मुझे कमरे में बंद करने की। विराट साहब! विराट साहब, खोलिए दरवाजा! विराट सर, मैं आपकी इस हरकत के लिए आपको कभी माफ नहीं करने वाली। भाई, ये सब ठीक है ना? हाँ, मस्त मस्त। करिश्मा, बाकी की सजावट भी ऐसे ही करना। ये अश्विनी बीमार क्या हो गई? पूजा की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। खुद तो ऊपर आराम कर रही है। That is it. आज पूजा के लिए सब लोग कितने जोश में लग रहे हैं, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, सब में एक अलग ही एनर्जी दिख रही है। और तुम अपनी बकर बकर करके ना वो एनर्जी वेस्ट कर रही हो। पंडित जी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम करो। शिवानी, करिश्मा ने कुछ गलत कहा क्या? वो तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी खुश है, बस। हाँ ना आई। शिवानी बुआ, अगर यही बात मेरी जगह सही भाभी ने बोली होती ना, तो आपने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए होते, है ना? ओ हेलो, तुम ना खुद को सही से कंपेयर करने की सोचना भी मत। सही सही है और तुम हाँ सही है। कहाँ मैं मजदूर जो यहाँ काम करने में लगी हूँ, और कहाँ सही भाभी, इस घर की महारानी जो अपने कमरे में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही है। क्या? वो आज भी पढ़ाई कर रही है? वैसे तो घर में जब भी फंक्शन होता है वो उछलती कूदती वहां पहुंच जाती है। फिर अरे उसे बहुत दिलचस्पी है इन सब बातों में, फिर आज क्यों कर रही है? मेडिकल की पढ़ाई करके न्यूरो सर्जन बनना चाहती है वो। दिमाग का ऑपरेशन करेगी। शायद इसीलिए पहले से हम लोग का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया उसको, ताकि उसे पेशेंट की कमी ना हो। भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये देवी जी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली है, जान लीजिए। हाँ, वो बड़ी डॉक्टर तो बनेगी, उसमें वो काबिलियत है। हाँ ताई, एकदम। मानसी, तुम क्यों उसकी इस हरकत को सही साबित कर रही हो? ये पूजा में शामिल ना होना, घर के किसी काम में हाथ न बटाना, ये सही है क्या? अरे आज तो घर का हर बंदा कुछ न कुछ काम कर रहा है। मैं भी सुबह से रसोई में लगी हुई हूँ, सोनाली भी सुबह से काम कर रही है। हो ना। फिर इस लड़की को छूट क्यों दी जाए? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्या वो आज भी कॉलेज जाने की बात कर रही है? मना कर देना उसे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, मुझे तो लगता है सही इस मेहनत से बचने के लिए ना पढ़ाई का से बहाना कर रही है। अभी उठेगी और कॉलेज चली जाएगी, फिर तो काम में हाथ बटाने का कोई सवाल क्वेश्चन ही नहीं उठता, है ना? अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना वो। होशियार की होशियारी कैसे ठीक की जाती है ना, मुझे अच्छे से आता है। देखता हूँ मैं कि आज वो कॉलेज कैसे जाती है। करिश्मा, सही को बुला ला। अरे घर में पूजा चल रही है, इस काम में भी उसे अपना हाथ बटाना चाहिए। अरे वो इस घर की बहू है। जा करिश्मा, पहले उसे नीचे ले आ। जी काकू। आप सब सही की बात कर रहे हैं? वो ऊपर अपने कमरे में ही है। अरे वो कहीं कॉलेज जाने की तैयारी तो नहीं कर रही? जाना भी चाहिए उसे, लेकिन उसे कहना कि जल्दी आ जाए बस। विराट, सही अगर कॉलेज जाने का प्लान बना रही है ना तो उसका ये प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि आज मैं किसी भी कीमत पर उसे कॉलेज जाने दूंगा नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही जरूरी कदम उठा लिया है। जरूरी कदम? कौन से जरूरी कदम? सही अपने कॉलेज ना जा पाए, इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया।
देवराज सर मेरा फोन भी ले गए ताकि मैं कॉल करके किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकूं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और अपना अपना काम कीजिए प्लीज। अरे करिश्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ म्यूजिक प्ले करो, लगना चाहिए घर में फंक्शन चल रहा है। हाँ हाँ करिश्मा प्लीज। हाँ हाँ दादा। मैं अच्छे से जानती हूँ बाकी दीदी की आपकी जिंदगी में ना लौटने की वजह से आप हताश है, गुस्से में है। आपकी हरकतें तो इसी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मुझ पे गुस्सा निकालेंगे, लेकिन मैं चुपचाप आपके गुस्से का शिकार नहीं बनने वाली। आपने मुझे दिखाया कि कैद कैसे किया जाता है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आजाद कैसे हुआ जाता है। आपको क्या लगता है कि सई जोशी को कैद करना, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ करवाना बच्चों का खेल है? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है मिस्टर विराट चौहान, और आज मैं आपको गलत साबित करके ही रहूंगी। गढ़चिरौली में मैं बड़े बड़े पेड़ों पर यूं चढ़ के उतर जाती थी, तो फिर ये क्या चीज है? अब दिखाती हूँ मैं आपको मिस्टर विराट चौहान। विराट, क्या वाकई तूने सई को कमरे में बंद कर दिया है? हाँ काकू। देवा रे देवा, ये सही ने विराट को कितना तंग किया होगा कि विराट ने उसे कमरे में लॉक बंद कैद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सोनाली बहनी, आप प्लीज हम पे एक एहसान कर दीजिए ना, फिलहाल थोड़ी देर के लिए अपने मुंह पे ताला लगा लीजिए। तो जरा गप्पा बशील का पटर पटर। ओह प्लीज। और वीरू, तू अभी तुम दोनों से मिलके नीचे आई ना, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में जो तूने सई को कमरे में ही बंद कर दिया है? ये कोई तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है वीरू, घर है तेरा, और सई का भी। बस यही चीज बुआ, यही चीज मैं उसे समझा रहा था कि ये उसका भी घर है, और जो जो इस घर में रहता है उसका इस घर के फंक्शंस में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सई ना तो इस घर के नियम मानती है, ना कानून, ना ट्रेडिशन, ना कल्चर, ना कुछ भी। वो बस अपनी चलाती है और अपनी मनमानी करती रहती है, जो कि अब नहीं चलेगा बुआ। और हम सब उसे कुछ भी नहीं बोलते, हमेशा छूट देते रहते हैं। आप ही बताइए ना बुआ, यही बात मैं उसे 1000 बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर वो घर में ना रुकने की जिद करती है, मनमानी करती है, तो क्या ऐसा करने के लिए मैं मजबूर नहीं होऊंगा? अरे और आप सब जानते हैं सही कितनी जिद्दी है। हाँ, जिद्दी तो वो है। जिद और गुस्सा दोनों उसके नाक पर रहता है। हो ना बहनी, उसके आबा ने उसको शीश हेड सर पर बिठा के रखा होगा, इसीलिए तो ऐसी हो गई है वो जिद्दी। पहले से अगर लगाम कसी होती ना तो इतनी जिद्दी नहीं होती वो। हाँ, आप लोग प्लीज अपनी ये पूजा की तैयारियां कीजिए। सही की जब भी जरूरत होगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? और बुआ आप भी चिंता मत कीजिए, सही ऊपर है, अपने कमरे में सेफ है। ठीक है।
थैंक यू पापा, मुझे सही सलामत सिंगल पीस में नीचे उतारने के लिए। आप हो इतने प्यारे, हमेशा मेरा साथ देते हो। चल सही भाग। मिस्टर विराट चौहान, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मुझे एक पिंजरे में कैद कर सकते हैं? क्योंकि आप नहीं जानते, आज तक ऐसा पिंजरा ही नहीं बना जो सई जोशी को कैद कर सके, उसकी उड़ान रोक सके। आज आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब आप कमरे में जाएंगे और आपको वहां कोई नहीं मिलेगा। अब तो पाखी दीदी भी आपसे दूर जा रही हैं। वो सम्राट दादा के साथ रहना चाहती हैं, कम से कम दिखावा तो कर ही रही है। अब आप वैसे रहेंगे जैसे रहना आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल अकेले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।